गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके जीवन को अवश्य प्रभावित करेगी। चलिए साथ संगत जी, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, पापा आप थोड़ा खुद को बदले, कोई भी आपको लूट कर चला जाता है। बेटे ने एक ग्राहक का सामान पैक किया। बेटा, उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा था, मैंने खुद ही उसे रुपए दिए थे, विनोद ने समझाया। हाँ सही है, आ बैल मुझे मार, बेटे ने व्यंग किया। सही ही तो कह रहा है बेटा, विनोद ने मन ही मन सोचा। जब से चंदू को 2500 रुपए दिए थे वह गायब ही हो गया था, वरना रोज अपना पेठा के ठेला लेकर आता था और आधा घंटा दुकान के सामने ही खड़ा होता था। उस दिन जाने क्यों विनोद ने उससे बात की। दुकान पर पानी पीने आया था चंदू, 17-18 साल का लड़का। तो विनोद ने उसे समझाया था कि खाने पीने का सामान ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। देखो कितनी मिट्टी धूल बैठती है सामान पर, और मक्खियां भी। तुम इतना अच्छा पेठा सजाते हो मगर खुले सामान की वजह से बिक्री नहीं हो पाती। क्या करूं बाबूजी? उसने भोलेपन से पूछा। एक शीशे का बक्सा बनवा लो और पेठा उसमें रखो, विनोद ने सलाह दी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 4 महीने पहले बापू गुजर गए, पैसे है ही नहीं मेरे पास, वह मायूसी से बोला। बस भावुक हो गया विनोद। जेब में 2500 रुपए थे, निकाल कर पकड़ा दिए। रुपए लेते हुए चंदू की आंखों में आंसू थे। वो दिन और आज का दिन दिखा ही नहीं चंदू। आज उसके बेटे ने भी सुना दिया कि आ बैल मुझको मार, लेकिन विनोद को बस कहावत याद थी कि नेकी कर दरिया में डाल। बस उसके दिमाग में आते ही मुस्कुरा उठा। बता क्या क्या सामान लाना है, मैं ले आता हूँ। विनोद ने खुरदरा बाजार जाना था। तभी चंदू अंदर आया और उसके पैर छूने लगा। विनोद हैरान रह गया। बड़ी लंबी उम्र है तेरी चंदू, अभी तुझे ही याद कर रहे थे हम। विनोद ने बेटे की तरफ देखा, जो आश्चर्य से चंदू को पापा के पैर छूते हुए देख रहा था। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे पैसे लेकर भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आइए देखिए। वह बड़े ही स्नेह से विनोद का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर ले आया। बाहर उसका ठेला खड़ा था। साफ सुथरा पेठा शीशे के बॉक्स में सजा हुआ था और ठेले पर पैक्ड डिब्बे भी थे। कायाकल्प कर दिया था उसने। बाबूजी, 1-2 दिन तो शीशे का बॉक्स बनवाने में लग गए, फिर तो जहां मैं खड़ा होता था छोटा बाजार में, मेरा पेठा वहीं बिकने लगा। इधर आने में तो चक्कर भी उल्टा लेना पड़ता है। आज तो बस आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उसने जेब से 2500 रुपये निकाल कर पकड़ा दिए। चंदू, तूने तो कमाल कर दिया भाई, मैं बहुत खुश हूँ, विनोद ने भरे गले और भरी आंखों से कहा। ये आपके लिए लाया हूँ मैं, आगरा का स्पेशल पेठा। उसने एक गिफ्ट पैक विनोद को पकड़ाया तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलके। विनोद पर इस प्रकार का असर देखते हुए उसका बेटा भी उसे निहार रहा था। दुकान पर खड़ा विनोद का बेटा जिंदगी की खुशी का ये बेहतरीन सबक भी सीख रहा था कि नेकी कर और दरिया में डाल, कि हम जब नेकी करते हैं तो हमें उसकी वापसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमने किसी लालच से किया है या नहीं। जब हमारा मन करे किसी की सहायता करने का, तो साथ संगत जी बस हमें बिना फायदा नुकसान सोचे उसकी सहायता, उसकी मदद कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पैसे की वापसी होगी, इस मदद की वापसी होगी या नहीं। साथ संगत जी, अब इस बात को विनोद का बेटा भी अच्छे से समझ गया था। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी।
आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और सहायता करते रहिए। नमस्कार जी।